नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत शहादत की खबर से, शहादत को नमन से। कुपवाड़ा में मुकुट बिहारी मीणा आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुकुट ने शहादत दे दी। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की पार्थिव देह जयपुर पहुंचेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारी पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। पैतृक गांव लडानिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ मुकुट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की पार्थिव देह जयपुर पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद पैतृक गांव लडानिया उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुकुट बिहारी मीणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसे ही ये खबर उनके पैतृक गांव पहुंची, न सिर्फ उनके गांव से बल्कि आसपास के गांव से भी लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार बड़ी संख्या में लोग उनके गांव पहुंच रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ इस वीर सपूत को, देश के सपूत को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहादत को नमन किया जाएगा। एक और जवान शहीद, एक और जवान कुर्बान देश की रक्षा के लिए। अभी कुछ ही साल पहले मुकुट बिहारी मीणा ने सेना ज्वाइन की थी और अब इस खबर ने ना सिर्फ उनके परिवार को, ना सिर्फ उनके गांव को, ना सिर्फ पूरे प्रदेश को बल्कि देश को झकझोर कर रख दिया है। उनकी पार्थिव देह कुछ ही देर बाद यहां पहुंचेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव ले जाई जाएगी, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुकुट शहीद हो गए। सतवीर मेरे सहयोगी जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, कितनी देर में शहीद की पार्थिव देह यहां पर पहुंचेगी और क्या तैयारियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मौसम ख़राब होने के कारण, कश्मीर में मौसम ख़राब है, जिसके कारण से जो टाइमिंग था यहाँ पर पहुँचने का, जो मुकुट बिहारी के जो शहीद हुए हैं उनकी जो पार्थिव देह पहुँचने का जो टाइमिंग था वो फिलहाल आगे बढ़ा है, क्योंकि 8:30 बजे का पहले टाइम दिया गया था। उसके बाद में बताया गया कि 9:30 बजे तक यहाँ पर जो पार्थिव देह है वो पहुँचने वाली थी, लेकिन मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण अभी ये बताया गया है कि कुछ ही देर बाद में वहाँ से कश्मीर से जो पार्थिव देह है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर रवाना होगी और इसके बाद में जब यहाँ पर एयरपोर्ट के पास में पहुंची जाएगी तो इसके जो पूरी तैयारियां एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पर कर ली गई है। आपको बता दूं कि जो सैन्य सम्मान के साथ में यहाँ पर जो पार्थिव देह है वो यहाँ लेके आई जाएगी और इसके बिल्कुल सैन्य सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह को यहाँ पर लाया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा शहीद की पार्थिव देह को। जी सतवीर। यहाँ पर जो मंत्री यूनुस खान है वो भी कुछ देर में पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो सेना के जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचेंगे। आर्मी जो कमांडेंट हैं उसके मैथ्यूज़ वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा। अभी भी जो सेना के जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पार्थिव देह यहाँ पर लाई जाएगी और उसके बाद में श्रद्धांजलि का जो दौर है वो यहाँ पर चलेगा। इसके साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो आतंकियों की जो कारनामे हो रहे हैं, उसके बाद में जो शहीद हो रहे हैं वो अपनी शहादत को यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पे आपको बता दूं, जो मुकुट बिहारी की अगर हम बात कर लें तो 2011 के अंदर इन्होंने यहाँ पर सेना ज्वाइन की थी। सेना ज्वाइन करने का जो उनका जुनून था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। जुनून के बाद में उन्होंने जो कई कारनामे भी किए थे। इसी के साथ में जब कश्मीर के आतंकियों का जो आतंकियों की जिस तरीके से गतिविधियाँ बढ़ रही थी, उसके बाद में उनकी जो ड्यूटी है वहाँ कुपवाड़ा में लगाई गई थी और उसके बाद में जो ये आतंकी हमला हुआ, उन्होंने
पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी को निर्वाह किया। लेकिन इस दौरान जो आतंकियों के जो जिस तरह से घटना हुई उसके बाद में वो शहीद यहाँ पर हो गए थे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इनकी एक 5 माह की बच्ची भी है। इसके साथ ही अभी 1 से 1.25 साल पहले ही इनकी जो शादी है वो हुई थी। तो माना जा सकता है कि एक जो मुकुट बिहारी हैं उनमें एक जुनून देखने को मिलता था, क्योंकि जो गांव के जो लोग थे उन्होंने भी ये साफ तौर पे कहा था कि जब भी वो यहाँ पर छुट्टी पे भी कुछ ही दिन पहले छुट्टी पर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जो युवा है उनको साफ तौर से प्रोत्साहित किया था कि वो आर्मी के अंदर जाएं और आर्मी के अंदर देश की सेवा करें। उनके उत्साहित होकर भी जो उनके जो साथी थे, जो दोस्त थे, उन्होंने लगातार सेना में भर्ती होने का जो जुनून है उसको अपने दृढ़ संकल्प के साथ में लिया और लगातार उन्होंने भी साहस का परिचय देते हुए आगे सेना की जो कई भर्तियां हैं उसमें जाने का प्रण लिया था। साथ ही अभी मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से यहाँ तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और जो कुछ ही देर बाद में इंतजार किया जा रहा है कि जब पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचेगी तो सीधे यही वो गेट है जिसके जरिए जो पार्थिव देह सीधी ये श्रद्धांजलि यहाँ पर जो सभा बनाई गई है वहाँ पर लेके जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो सभी जो सैन्य अधिकारी हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद में जो पार्थिव देह वापस हेलीकॉप्टर के जरिए उनके गांव लड़ानिया में ले जाई जाएगी, जिसका वो परिजन है और उसके साथ ही जो गांव वाले हैं पूरी बेसब्री से उनके पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सतवीर, उनकी पार्थिव देह कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 9:30 बजे का समय था शहीद की पार्थिव देह के यहाँ पहुँचने का, लेकिन मौसम में कुछ खराबी की वजह से फ्लाइट थोड़ा डिले हो गई है। कुछ देर बाद शहीद की पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचेगी और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि भी आएंगे। सतवीर, किस तरह से उनकी पार्थिव देह को यहाँ से उनके पैतृक गाँव ले जाया जाएगा और वहाँ पर गमगीन माहौल होगा? वहाँ पर कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं? क्या कोई जनप्रतिनिधि भी उनके गांव में मौजूद है इस वक्त? और कितनी दूरी का जयपुर एयरपोर्ट से उनके गांव तक ले जाने में कितना समय लगेगा सतवीर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जो मौसम ख़राब था, क्योंकि जो टाइमिंग दे रखा था यहाँ पर उसके बाद में मौसम यहाँ पर थोड़ा ख़राब होने के कारण जो काफ़ी दिक्कत यहाँ पर आई थी, इसके कारण से ही टाइमिंग में यहाँ पर देरी से हुई है और अभी तक 9:30 बजे का उनके यहाँ पर पहुँचने का टाइम था, पार्थिव देह लाने का टाइम था। लेकिन अब मौसम हो सकता है कि कुछ देर में जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जल्द ही वहाँ से जो कश्मीर से जो पार्थिव देह वो रवाना कर दी जाएगी। फिलहाल हम आपको बता सकते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जब सीधा यहाँ पर एयरपोर्ट से जो ये व्हीकल जो चीज़ है यहाँ से शहीद की पार्थिव देह वो यहाँ से लाई जाएगी और उसके बाद में पार्थिव देह ले जाने के बाद में यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद में जो लोग जो यहाँ से श्रद्धांजलि देने वाले सैन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो इसके बाद में उनके जो गांव में पैतृक गांव में लड़ानियाँ वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर जाएंगी। कुछ अधिकारी हमारे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी कुछ देर बाद में मुकुट बिहारी की पार्थिव देह यहाँ पहुँचने वाली है, क्या कुछ किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि जाएगी, कौन कौन मौजूद रहेंगे उससे? ये जो प्रोग्राम है ये सेना द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सो बेहतर रहेगा कि आप जो हमारे अधिकारी हैं इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। पर जहाँ तक मुझे बताया गया है कि आर्मी कमांडर साहब स्वयं पधारेंगे और हमारे प्रशासन के भी लोग होंगे। सर, जिस तरह से एक आपसे बात जानना चाहेंगे, लगातार जिस आतंकियों से जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, हमारे जो सेना के जो जवान हैं वो पूरे मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी निभाते हैं। कुपवाड़ा में जिस तरीके से कई और भी सैनिक हमारे शहीद हुए थे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे जो उनके हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। हमारे कई ऐसे जवान हैं जो पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं और आज वो शहीद हो जाते हैं, परिवारजन भी उनके वो चीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो साहस है वो साफ तौर पर देखने मिलता है। जहाँ तक मैं भी सेना में था और मैं ये कह सकता हूँ, जब तक एक सैनिक को ये एहसास है कि उसके देश के साथी, देश के लोग सेना के साथ हैं, तो उनका मनोबल हमेशा बना रहेगा। और हमारी ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम हमारे सेना को सपोर्ट करें। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे सैनिक परिवार जो हैं, सैनिकों के परिवार जो हमारे गाँव में, शहरों में रहते हैं, अभी जैसे कि पैराट्रूपर मुकुट बिहारी मीना शहीद हुए हैं, तो ये हमारी जवाबदारी एज अ सोसाइटी बनती है कि हम उनके परिवार की देखभाल करें, उनके बाल बच्चों की देखभाल करें। सो अगर एक सैनिक को ये दिल में आश्वासन है कि अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरे पीछे सब ठीक होगा, तो उसका मनोबल
बहुत बढ़ जाता है, उसकी दिलेरी बहादुरी बहुत बढ़ जाती है और वो बिल्कुल संकोच या उसमें कोई हिचक नहीं होती। सो ये एज अ सोसाइटी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आज रीप्लेइंग करेंगे, परंतु जो लंबे अरसे तक उनको जो सपोर्ट करना है परिवार को, मैं सैनिक कल्याण विभाग से हूँ। हमारे प्रदेश में राजस्थान के अंदर करीब 2,20,000 एक्स सर्विसमैन हैं, 70,000 विडोज़ हैं। सो एज अ सोसाइटी, हालांकि सैनिक कल्याण अपनी ड्यूटी निभा रहा है, पर एज अ सोसाइटी ये हमारी, मैं सोसाइटी से निवेदन करूंगा कि हमें भी अपने स्तर पर उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शहीद जो हुए हैं मुकुट बिहारी जी, और उसके बाद में भी जिस तरीके सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने भी हमें ये साफ तौर पे कहा कि जुनून कभी कम नहीं होगा। वो हमेशा जो परिवार हैं, जो उनके शहीद के जो परिवार है वो उनके साथ है, हमेशा खड़े यहाँ पर रहेंगे। और अभी इनको इंतजार है क्योंकि कुछ ही देर बाद में जो आर्मी जो कमांडेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। सेना के और भी जो अधिकारी हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे, श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी और नमन किया जाएगा उस पार्थिव देह को, उस शहीद को जिन्होंने अपने प्राणों का यहाँ पर त्याग दिया था। और उन्होंने देश की ही है, ये जज्बा ही है, ये जोश ही है कि एक शहीद अगर होता है तो उसके बाद 100 लोग और तैयार हो जाते हैं सेना में जाने के लिए, बॉर्डर पर खड़े होने के लिए। शाकिर मेरे सहयोगी गांव लडानिया से, शहीद का जो पैतृक गांव है लडानिया, वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, सतवीर अभी बता रहे थे कुछ समय लगेगा, मौसम खराब है तो पार्थिव देह को जयपुर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उसके बाद वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद गांव लडानिया लाया जाएगा। कुछ समय उनके पैतृक गांव पहुंचने में पार्थिव देह को लग सकता है। वहां से उनके गांव से क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल शाकिर? जी देखिए सुमित, हम सुबह से ही यहाँ कल देर रात को ही हम इस गांव में आ गए थे और यहीं पर से जो है लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। गांव में जो है मातम पसरा हुआ है और अब जो तस्वीरें हैं लगातार जो है अब इंतजार किया जा रहा है पार्थिव देह का। उस जाबाज सिपाही के को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो तमाम जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि अभी आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि जिस जो जाबाज सिपाही है उसके साथ साथ उसके गांव के भी 4 सिपाही जो हैं वो और यहाँ पर सेना में मौजूद हैं। तो तमाम जो ये गांव है आज जो है पूरी तरह से जो झालावाड़ से 26 किलोमीटर जो गांव लडानिया था, वो गांव जिसको लोग जानते नहीं थे, आज वो गांव को पूरा देश जान रहा है। क्योंकि मुकुट बिहारी ने जो नाम रोशन किया है, जो शहादत दी है, वो शहादत जो है उसको सलाम करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम खराबी की वजह से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि जैसे तैसे जल्द से जल्द जो है यहाँ पर वो अंतिम दर्शन के लिए उनको लाया जाए। बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ ग्रामीण भी मेरे साथ हैं, उन्हीं के गाँव के हैं। जी, जो शहादत हुई है उससे दर्द सबको है, लेकिन नाम रोशन किया है मुकुट बिहारी ने पूरे इलाके का, पूरे प्रदेश का। वो हमारे देश के लिए शहीद तो हो गया, हमें दुख भी है, लेकिन गर्व भी करना चाहिए। इस गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है उसको। मुकुट बिहारी जिंदाबाद, मुकुट बिहारी जिंदाबाद, मुकुट बिहारी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुकुट बिहारी जिंदाबाद, मुकुट बिहारी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जय तो सुमित, जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, लगातार जो आतंकी घटनाएं हो रही है और हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उसका गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस गांव की बात करें तो जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि मुकुट बिहारी और उसके 4 साथी जब सेना में गए थे, उसके बाद से गांव के बच्चों में जो सेना में जाने का जो जज्बा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सुबह के वक्त जो है बच्चे गाँव से अपने घर वालों को बिना बताए जो है दौड़ने के लिए घरों से निकल रहे हैं, प्रैक्टिस करने के निकल रहे हैं कि ताकि मातृभूमि की रक्षा के लिए वो वहाँ पर जा सकें और देश के लिए जो है देश की रक्षा कर सके। उस तरह का जज्बा जो है यहाँ पर गांव में देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों में दर्द भी है और गुस्सा भी है। इंतजार किया जा रहा है इस बात का कि अब जो है उस जाबाज सिपाही का पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती जा रही है और मेरे झालावाड़ के साथी तरुण भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर पर बने हुए थे, लगातार अपडेट ले रहे हैं। तरुण,
क्योंकि जाबाज का जो है शहादत हो गई है, मुकुट बिहारी की शहादत हो गई है। आगे किस तरह की और क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है होने वाली है, कौन कौन लोग शरीक होने वाले हैं? जी शाकिर जी, जिस तरह से शाकिर यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको, फिर से आपके पास लौटूंगा, तरुण से भी बात करेंगे, हम जानकारी लेंगे। जयपुर एयरपोर्ट लिए चलते हैं दर्शकों को फिर से। सतवीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी सतवीर, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये अभी कुछ ही देर बाद में जब पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचेगी, क्यों पहुंचने वाली है, पहले दिखाना चाहूँगा तस्वीरें आपको कि ये जो अभी जो रिहर्सल है वो यहाँ पर कर रही है कि किस तरीके से जब एयरपोर्ट पे जब पार्थिव देह पहुंचेगी उसके बाद में जो श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर जो बना रही है वहाँ पर किस तरीके से आर्मी द्वारा जो ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, किस तरह से उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और ख़ास तौर पर किस तरीके से जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे उसकी जो रिहर्सल है वो यहाँ पर चल रही है। और कुछ ही देर बाद में जो पार्थिव देह है वो पहुंचेगी जयपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बाद में यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद में उन्हें जो उनकी पार्थिव देह है हेलीकॉप्टर के जरिए उनके गांव लडानिया लेके जाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और सुबह से ही जो रिहर्सल उनकी चल रही थी और उसके बाद में अब इंतज़ार उन्हें है कि कब पार्थिव देह जो कुपवाड़ा से यहाँ पर कश्मीर से यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद में सीधा यहाँ पर जिस तरीके से उनका अभिनंदन किया जाएगा और इस तरीके से शहीद जो मुकुट बिहारी है उनकी श्रद्धा और जिस तरीके से उन्होंने जो प्राण यहाँ पर दिए हैं, जो शहीद हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं उनके शहीदी दिवस को याद यहाँ पर किया जाएगा। खासतौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सेना के जो आर्मी कमांडेंट हैं वो भी कुछ ही देर बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ में जो सेना के कई और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही सरकार की तरफ से मंत्री यूनुस खान यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद में वो श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद में खासतौर पे आपको बता दूं कि मुकुट बिहारी की जहाँ बात कर लें तो जो सेना के जो अधिकारी हैं उन्हें जो हमारे हमसे जो बात हुई है उनका ये कहना है कि मुकुट बिहारी बड़ी शांत और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें जुनून यहाँ पर देश साफ तौर पर देखने को मिलता था। उनके मन में एक ही ये चीज इच्छा थी कि देश के लिए उन्हें काम करना है, देश की जो सेवा है उसके लिए वो इस आर्मी के अंदर उन्होंने भर्ती हुए थे और भर्ती होने के बाद में ही उन्होंने ये जज्बा पैदा किया था। खासतौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही देर बाद में पूरी जो ये हवाई पट्टी है वहाँ पर पूरी तरीके से जो हेलीकॉप्टर भी जो गांव जो उनके जाएगा वो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर जो हेलीपैड पे आ चुका है। अब इंतज़ार कहा जा सकता है कि जल्द ही जो कश्मीर से जो पार्थिव देह वो यहाँ पर पहुँचेगी। सीधा इसी गेट से मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये जो एयरपोर्ट का जो ये गेट है, इस गेट से जो शाही सम्मान के साथ में उनकी जो पार्थिव देह है वो सीधी इस सभा स्थल यहाँ पर लेके जाएगी जो एयरपोर्ट के जस्ट बीच के अंदर है। और खासतौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। शाकिर आपका भी शुक्रिया, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो शाकिर अली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े गांव लडानिया से, उन्होंने तस्वीरें दिखाई किस तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा है। शहीद के पैतृक गांव में लडानिया में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहां पर उमड़ पड़े हैं, इंतजार हो रहा है अपने सपूत का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।